वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्ड प्रोसेसिंग एंड सेशन 12 क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग अ टेबल। ओके, तो हम लोगों ने इसके पहले प्रीवियस सेशंस में देखा एमएस वर्ड के क्या क्या यूजेस है, उसके बहुत सारे फीचर्स हम लोगों ने देखे। टाइपिंग, उसका फॉर्मेटिंग, हम लोगों ने टेक्स्ट अलाइनमेंट देखा है। व्यू व्यू के कितने क्या क्या व्यूज होते हैं डॉक्यूमेंट के, रीडर व्यू, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, लाइक दिस। तो ये सब हम लोगों ने देखा हुआ है, राइट। तो अब ये सेशन में हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ टेबल और हाउ टू फॉर्मेट अ क्रिएटेड टेबल। ओके, हम लोग को टेबल का बहुत बार यूज पड़ता है। हम लोग को बहुत बार टेबल बनाना पड़ता है। जैसे कि कोई भी आपका एग्जाम रूटीन हो, उस वो भी आप टेबल पे ही लिखते हैं, या फिर किसी भी चीज का लिस्टिंग हो। बहुत सारी चीज में हम लोगों का टेबल का यूज होता है। व्हाट इज टेबल? टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो हम लोगों को ये टेबल में रोज एंड कॉलम्स सब इंसर्ट करना भी सीखना है। ओके, तो चलिए हम लोग का आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। Now we will open MS Word. Okay. अब इसमें टेबल का ऑप्शन कहाँ पे आता है? इट इज प्रेजेंट इन इंसर्ट टैब एंड इन टेबल्स ग्रुप। ओके, यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आता है। इंसर्ट टेबल। अब इंसर्ट टेबल में देखिए यहाँ पे अब ऑटोमेटिक रोज, these are the rows, horizontal, these are the rows and these are the columns. ओके, इसमें हम लोग को जितने रोज एंड कॉलम्स चाहिए ये आप यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। ओके, डन। नेक्स्ट, फर्स्ट आई एम टाइपिंग अ सैम्पल टेबल। मैं स्कूल का टाइम टेबल टाइप कर रही हूँ। तो ये हम लोगों ने 2 दिन का टाइम टेबल टाइप किया, राइट। अब इसमें ये आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, डिजाइन। ये जब हम लोगों का टेबल जब क्रिएट होता है, टेबल जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो ये डिजाइन टैब आता है। ओके, तो इसमें अलग अलग डिजाइन होते हैं, प्री डिफाइंड डिजाइन। वी कैन सिलेक्ट वन डिजाइन फ्रॉम दिस। देखिए, ये हम लोगों ने डिजाइन कर लिया। फिर यहाँ पे हम लोग टेबल के जो कंटेंट्स है इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आई एम यूजिंग शॉर्टकट कीज। सिलेक्ट, ओके। अब इसका फॉन्ट साइज भी आप बढ़ा सकते हो। गो टू होम,
हम लोगों ने देखा है फॉन्ट साइज कैसे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे जो हिस्ट्री है वाई नीचे आ रहा है, तो हम लोग इसको कॉलम का बढ़ा सकते हैं विड्थ। ये जो आपको डबल हेडेड एरो दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसका विड्थ बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये है विड्थ बढ़ाना। अब इसमें जब हम लोग टेबल को सिलेक्ट नहीं कर रहे, सी डिजाइन एंड लेआउट टैब जो दो टैब थी वो वैनिश हो रही है, राइट? सो दैट we have to select the table first, then these two tabs will come, design and layout। layout में ये डिजाइन में यहाँ पे जो बहुत सारे पैटर्न होते हैं, मैंने फिर पैटर्न चेंज किया। इसमें आप सेल्स में कलर फिल कर सकते हैं। ओके, फिर इसका फॉन्ट का कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा था प्रीवियस सेशंस में हाउ टू चेंज द फॉन्ट कलर। इसमें लाइन का वेट मतलब लाइन का थिकनेस हम लोग चेंज कर सकते हैं। जो लाइन में सिलेक्ट करूंगी वो लाइन का थिकनेस बढ़ जाएगा। ओके, दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट, पेन कलर। पेन कलर से आप कलर कर सकते हैं। ऐसे पेन शेप आइकॉन आएगा, माउस पॉइंटर आएगा। ओके, नेक्स्ट है बॉर्डर्स। नो बॉर्डर मीन्स अगर मैंने सपोज टेबल को सिलेक्ट किया और नो बॉर्डर पे क्लिक किया तो टेबल पे बॉर्डर्स नहीं रहेंगी। देन राइट बॉर्डर मीन्स ओनली राइट बॉर्डर्स एंड लेफ्ट मीन्स ओनली लेफ्ट बॉर्डर। ओके, टॉप मतलब टॉप में खाली बॉर्डर रहेगी। ओके, तो ये अलग अलग बॉर्डर्स के ऑप्शंस है। नेक्स्ट है बॉर्डर पेंटर। इसमें हम लोग बॉर्डर को अपने चॉइस से पेंट कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ कुछ लाइंस चाहिए तो मैं पेंट कर सकती हूँ, राइट? तो ये सब ऑप्शंस डिजाइन टैब में रहते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं लेआउट टैब। ओके, लेआउट टैब में क्या क्या होता है? ग्रिड लाइंस। सी, ग्रिड लाइंस होने से ऐसे डॉटेड लाइंस हम लोगों को दिखती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। दीज आर द टेबल प्रॉपर्टीज। इसमें हम लोगों को टेबल प्रिफर्ड विड्थ, आपको विड्थ कितनी चाहिए टेबल की, मेजर्स इन इंचेस और परसेंटेज, टेबल का अलाइनमेंट क्या चाहिए, टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट होता है सेंटर या राइट। ओके, एंड रो, रो की साइज स्पेसिफाई चाहिए तो हम लोग यहाँ पे रो की साइज सेट कर सकते हैं। कॉलम की साइज भी हम लोग सेट कर सकते हैं। देन सेम सेम एंड ओके। See, some changes we have done, that changes came। Okay, next, draw table। draw table किस लिए होता है? You can draw table as you wish। Okay, see,
यहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। आपको जहां पे सेल चाहिए वहां पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज इरेजर। इरेजर टू डिलीट समथिंग। अगर मुझे ये थर्सडे डिलीट करना है, फ्राइडे डिलीट करना है, आई विल क्लिक ऑन दैट एंड इट विल बी डिलीटेड। ओके, तो ये सब ड्रॉ टेबल एंड इरेजर का यूज है। देन डिलीट, डिलीट सेल्स, डिलीट रोज, जो आपको डिलीट करना है वो आप ये टैब से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंसर्ट रो। अब हम लोगों ने ये टेबल क्रिएट किया है, राइट, बट अभी ऐसे भी हो सकता है कि आपको एक रो ज्यादा लग सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे इसके ऊपर रो चाहिए, ये जो एसएसटी दिख रहा है इसके ऊपर अगर रो चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट कर्सर यहाँ पे रखूंगी, इंसर्ट अबव, सी, एक रो यहाँ पे ऐड हो गई, राइट। वैसे अगर इसके नीचे भी अगर मुझे रो चाहिए तो इंसर्ट बिलो। ओके, लाइक कॉलम में भी इंसर्ट कॉलम लेफ्ट एंड इंसर्ट कॉलम राइट। ओके, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। सेम जो यहाँ पे दिया हुआ है यही है, स्मॉल एरो में आपको मिल जाएगा। दिस इज द function of insert rows, insert columns, etc. Okay, now we will see merge cells. Okay, merge cells क्या होता है? I will add one more table, then you will understand. Table, सपोज मुझे बस ये दो जो सेल्स है इसको मर्ज करना है, या तीन सेल्स है इसको मर्ज करना है, then I will go to layout tab and I will select the merge cells. व्हाट इज द मर्ज सेल्स? मर्ज सेल्स क्या करता है, आपके सेल्स को मर्ज कर देता है। ओके, और वो पूरा एक सेल को बना देता है। इससे क्या होता है, आपके नीचे की जो सेल्स है उस पर इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए हम लोग मर्ज सेल करते हैं। अगर हम लोगों को कुछ बड़ा लिखना है या फिर हम लोगों को कभी कभी डिजाइन बनाना होता है तो उसमें भी हम लोग सेल्स को मर्ज करते हैं। ओके, लाइक दैट, ऐसे भी आप मर्ज कर सकते हो। ओके, नाउ स्प्लिट सेल्स। सी, अगर मुझे ये वाला जो कर्सर है जहाँ पे, ये वाला सेल अगर मुझे स्प्लिट करना है तो क्या करना होता है, स्प्लिट मतलब इसमें और मुझे चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स, सपोज 3, नंबर ऑफ रोज अगर 2 चाहिए, तो क्या होगा देखिए, सी, ये जो एक सेल है ये स्प्लिट हो गया, मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ओके, ये हाइट, रो की जो हाइट है, टेबल रो हाइट, या आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से, एंड विड्थ, कॉलम विड्थ हम लोग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम्स, तो ये सब अलाइनमेंट रहते हैं। सपोज ये एसएसटी मैंने सिलेक्ट किया, इसका अलाइनमेंट सेंटर, टॉप, राइट, लेफ्ट, ये सब अलाइनमेंट है। नेक्स्ट है टेक्स्ट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट अगेन इंसर्ट टेबल। कभी कभी हम लोग को टेक्स्ट को वर्टिकली लिखने की जरूरत पड़ती है, तब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लेआउट, टेक्स्ट डायरेक्शन, दिस इज वर्टिकली टॉप टू डाउन। ओके, सी, ये क्या हुआ, टेक्स्ट जो था वो हम लोगों का वर्टिकली हम लोग लिख पाए। ओके,
दिस इज कॉल्ड एज टेक्स्ट डायरेक्शन. ओके. नेक्स्ट होता है सेल मार्जिन. जैसे हम लोग का डॉक्यूमेंट का मार्जिन होता है वैसे ये सेल का मार्जिन होता है. ऑलराइट. So what did we learn today? We have learned about table properties and table formatting. हम लोगों ने देखा कि फॉर्मेटिंग करके हम लोग टेबल का लुक कैसे चेंज कर सकते हैं. राइट. तो ऐसे करके हम लोग को टेबल को लुक चेंज करना है. और टेबल में इंसर्ट रोज कैसे करते हैं ये हमने देखा. डिलीट रोज कैसे करते हैं, डिलीट पर्टिकुलर सेल कैसे करते हैं ये हम लोगों ने देखा. कॉपी पेस्ट कैसे करते टेबल में सेल्स वो भी हम लोगों ने देखा. Okay, so these are all about creating a table and formatting a table. Thank you.